घोस्ट वोटर अगर नहीं रहेगा तो टीएमसी भी नहीं रहेगा। ममता बनर्जी नॉन कोऑपरेशन कर रहा है। और अब एसआईआर शुरू होने के बाद जो है हर कोई अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर बांग्लादेश की ओर वापस जा रहे हैं। इंडी गठबंधन ने मोदी के खिलाफ पिछले 6 महीने में पूरी ताकत लगा डाली, सारा माहौल बना लिया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक ही झटके में ऐसा धमाका किया कि इंडी गठबंधन की धज्जियां उड़ने लगी। बिहार में सरकार को सेट करने के बाद पीएम मोदी 3 दिन के दौरे पर विदेश निकल गए। इधर पीएम मोदी देश से विदेश के दौरे पर निकले और उधर इंडी गठबंधन पीएम मोदी को रोकने के लिए नए नए प्लान बनाने में जुट गया। राहुल गांधी पूरी ताकत से नई सियासी लड़ाई की तैयारी में लग गए हैं और पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी ने 5 करोड़ वाला कौन सा प्लान बनाया है वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही यूपी में अखिलेश यादव ने कौन सा नया आरोप लगाकर बीजेपी को फंसाया है उसके बारे में भी बताऊंगा। इधर कई दिनों से चुप्पी के बाद ममता बनर्जी भी फुल फॉर्म में क्यों आ गई हैं और पीएम मोदी को रोकने के लिए ममता बनर्जी ने भी क्या बड़ा प्लान बनाया है ये भी आपको बताऊंगा। वैसे तो बंगाल का चुनाव दूर है, लेकिन राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी तक के खेमे में अभी से खलबली मची हुई है, क्योंकि बंगाल से वो तस्वीरें आ रही है जिन्होंने विपक्ष के पूरे एजेंडे पर ही एक तरीके से रोड रोलर चला दिया है। बंगाल में जिस तरह से अवैध बांग्लादेशी उल्टे पांव भाग रहे हैं वो तस्वीरें सबको हैरान कर रही है। जिस एसआईआर को लेकर विपक्ष ने इतना बवाल काटा हुआ है, उस एसआईआर के शुरू होते ही 20-30 साल से भारत में धर्मशाला समझकर रह रहे अवैध बांग्लादेशी उल्टे पांव भाग रहे हैं और इनकी वापसी से इंडी गठबंधन टेंशन में है, क्योंकि एक तो इंडी गठबंधन ने जो एसआईआर को आधार बनाकर पीएम मोदी के खिलाफ वोट चोरी का वाला नैरेटिव चलाया था वो बिहार के बाद बंगाल में भी कमजोर पड़ने लगा है। और दूसरा ये कि घुसपैठियों की वापसी पर बीजेपी ने पूरा माहौल बना दिया है कि एसआईआर का विरोध करने के पीछे असली वजह घुसपैठियों को बचाना था, लेकिन पीएम मोदी एक भी घुसपैठिए को देश में रहने नहीं देंगे। पॉलिटिक्स का खेल तो पूरा नैरेटिव पर चलता है और इस नैरेटिव की लड़ाई में विपक्ष अब पिछड़ रहा है, तो नए नए तरह के अब प्लान बनाए जा रहे हैं। बंगाल को लेकर राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने क्या नया प्लान बनाया है, अमित शाह ने विपक्ष को कौन सी नई चेतावनी दे दी है, ममता बनर्जी ने किसे लेटर लिख दिया है और बंगाल के बॉर्डर से बांग्लादेशियों के भगाने की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले इस घुसपैठियों पर जो गदर मचाने वाली सियासत है उसकी एक झलक देखिए। गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। घोस्ट वोटर अगर नहीं रहेगा तो टीएमसी भी नहीं रहेगा। ममता बनर्जी नॉन कोऑपरेशन कर रहा है। और अब एसआईआर शुरू होने के बाद जो है हर कोई अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर बांग्लादेश की ओर वापस जा रहे हैं। तो जिस ग्रैंड तरीके से मोदी और नीतीश की जोड़ी ने बिहार को जीता है, उससे बंगाल में ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ गई, क्योंकि बंगाल ही है कुछ ऐसे गिने चुने राज्यों में से जहां बीजेपी अभी तक सरकार नहीं बना पाई, जहां ममता बनर्जी कई बार बीजेपी को रोक चुकी। ऐसे मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड के बाद भी इस बार ममता बनर्जी पूरी तरीके से पैनिक मोड में दिखाई दे रही। ममता बनर्जी ने कल ही चुनाव आयोग को एक लेटर लिख दिया और यह कह दिया कि हालात काफी बिगड़ गए हैं, तुरंत एसआईआर को रोकिए। ममता बनर्जी ने एसआईआर को रोकने की क्या दलील दी है और लेटर में क्या क्या लिखा है वो बताऊं, उससे पहले जरा देख लीजिए कि एसआईआर शुरू होने के बाद बंगाल में क्या क्या हो रहा है। तो जो बांग्लादेशी 20-30 साल से बंगाल में अवैध तरीके से रह रहे थे वो वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं। हर दिन बंगाल के बॉर्डर पर सैकड़ों घुसपैठिए वापस बांग्लादेश भागने के लिए जमा हो रहे हैं। बीएसएफ के जवान एक एक की पहचान करके उन्हें बांग्लादेश गार्ड को सौंप रहे हैं और इनमें से कुछ लोगों के पास तो आधार कार्ड, वोटर आईडी सब कुछ है। कुछ लोग तो वोट भी डाल चुके हैं, लेकिन चेकिंग में पकड़े जाने के डर से अब वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं। जब से एसआईआर शुरू हुआ है
तब से बंगाल के नॉर्थ 24 परगना स्थित हकीमपुर बॉर्डर जो है वहां करीब 1600 बांग्लादेशी उस बॉर्डर से वापस लौट चुके। तो आपको पश्चिम बंगाल के हकीमपुर बॉर्डर से लेटेस्ट रिपोर्ट दिखाता हूं। देखिए वहां कैसे पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश लौटने वालों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के स्वरूप नगर में हमारी मौजूदगी है फिलहाल, और हम पहुंचे हैं हकीमपुर चेक पोस्ट पर। भारत बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसी इलाके में है और हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये तमाम लोग जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये वो बांग्लादेशी नागरिक है जो पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में अवैध तरीके से रह रहे थे। ये सारे लोग अनडॉक्यूमेंटेड है क्योंकि बिना किसी भी वैलिड दस्तावेज के भारत में प्रवेश किया था, कई सालों से रह रहे थे और काम भी कर रहे थे। और अब एसआईआर शुरू होने के बाद जो है हर कोई अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर बांग्लादेश की ओर वापस जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चे, पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग, हर कोई जो इतने सालों से पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में अवैध तरीके से रह रहा था, वो अब एसआईआर के डर से किस तरह से अपने देश को वापस जा रहे हैं। और हमारे पीछे ही आप देख रहे हैं बीएसएफ पोस्ट। पिछले 4 दिनों में हमने देखा है किस तरह से बैच वाइज हर दिन जो है करीब 100 से 150 लोगों को उनका बायोमेट्रिक रिकॉर्ड करके और उनके कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स है कि नहीं ये चेक करने के बाद जो है उस तरफ भेजा जा रहा है जहां पर बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश को हैंडओवर किया जा रहा है। तो उत्तर 24 परगना जिले का हकीमपुर बॉर्डर पश्चिम बंगाल का वही बॉर्डर है जहां से बांग्लादेशियों की सबसे ज्यादा घुसपैठ भारत में होती रही है। बाकी कई बॉर्डर इलाके ऐसे भी हैं जहां से 4 नवंबर के बाद बांग्लादेशियों के भागने की तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन हकीमपुर बॉर्डर एक तरीके से प्रतीक बन गया है कि कैसे पश्चिम बंगाल बांग्लादेशी घुसपैठियों से भरा पड़ा है। ऐसे गंभीर सवालों के बीच ममता बनर्जी एसआईआर पर अलग दलील दे रही। उन्होंने बंगाल में एसआईआर रोकने के लिए दूसरी चिट्ठी चुनाव आयोग को भेजी है और जिसमें उन्होंने क्या लिखा है जरा देखिए। उन्होंने लिखा कि एसआईआर को जिस तरह अधिकारियों और आम लोगों पर थोपा जा रहा है ये न सिर्फ अव्यवस्थित है बल्कि खतरनाक भी है। जिस काम को करने में 3-3 साल लग जाते हैं उसको 2 महीने में करवाया जा रहा है। इसके लिए बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और इतना धमकाया जा रहा है कि वो रोजमर्रा का अपना काम भी नहीं कर पा रहे। अभी खेती का सीजन होने के कारण किसान मजदूरों के लिए एसआईआर की प्रक्रिया में हिस्सा लेना मुश्किल है और प्रशिक्षण की कमी, सर्वर की गड़बड़ियां और बार बार डेटा मैच नहीं होने से बीएलओ को लगातार दिक्कतें आ रही। 4 दिसंबर तक सही डेटा अपलोड करना बिल्कुल नामुमकिन है और इससे सही वोटर का नाम सूची से कट सकता है। एसआईआर के तनाव के कारण बीएलओ की मौत हो रही है, उनके सुसाइड के मामले भी सामने आ रहे हैं। ये सब कुछ ममता बनर्जी ने जो चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने लिखा है। इधर ममता बनर्जी कह रही है कि एसआईआर को तुरंत ब्रेक लगाओ और यह बहुत खतरनाक है। और उधर गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार करते हुए याद दिलाया कि बिहार में भी एसआईआर के खिलाफ विपक्ष ने यही गलती की थी और जनता ने साथ नहीं दिया था। सुनिए एक बार अमित शाह। दुर्भाग्य की बात है, कुछ राजनीतिक दल एक घुसपैठिया हटाओ का जो अभियान है इसको निर्बल करने में लगे हैं और वो राजनीतिक दल चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण जो चल रहा है, इसका खिलाफत कर रहे हैं। मैं आज इस हीरक जयंती समारोह में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण है। मैं आगाह भी करना चाहता हूं उन राजनीतिक दलों को जो घुसपैठियों के संरक्षण में लगे हैं। बिहार के चुनाव देश की जनता का मैंडेट है और वो मैंडेट घुसपैठियों की उपस्थिति के खिलाफ। जो दल घुसपैठियों को सुरक्षित करने के लिए, मतदाता सूची में सुरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं, उनको ज्ञात होना चाहिए कि देश की जनता कभी ऐसे इरादों का समर्थन नहीं करेगी। तो इस बार पलटवार से स्पष्ट है कि बंगाल में इस वक्त एसआईआर और घुसपैठिए के मुद्दे पर बीजेपी और टीएमसी बिल्कुल आमने सामने है। टीएमसी कह रही है कि एसआईआर से बीएलओ प्रेशर में आकर जान दे रहे हैं, एसआईआर को रोको। और वहीं बीजेपी कह रही है कि बीएलओ पर कोई वर्क प्रेशर नहीं है बल्कि टीएमसी का प्रेशर है।
टीएमसी का तर्क है कि एसआईआर जल्दबाजी में किया जा रहा है, इसे जेन्युइन वोटर के नाम इससे कट सकते हैं, जबकि बीजेपी कह रही है कि एसआईआर की वजह से घुसपैठिए वोटर लिस्ट से बाहर हो रहे हैं, इसलिए ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही है। सुनिए कि कैसे बीजेपी नेता ममता बनर्जी को घेर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि घुसपैठियों की वापसी से ममता बनर्जी के आंसू निकल रहे हैं। बंगाल में एसआईआर होगा। बंगाल में जंगल राज को समाप्त किया जाएगा। अब बंगाल से बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को निकाला जाएगा। ममता दीदी अब बचा नहीं पाएंगी बंगाल को, बांग्लादेश नहीं हम बनने दे। हर भारतीय को बड़ा गर्व हुआ जब अभी 2 दिन पहले सभी चैनल दिखा रहे थे, हजारों की संख्या में जो घुसपैठिए थे वो वापस अपने देश जा रहे थे, लेकिन एक आंख नम थी, एक आंख ऐसी भी थी जिसमें आंसू थे, एक दिल भर आया भारतीयों के लिए नहीं, घुसपैठियों के लिए। और वो व्यक्ति आदरणीय ममता बनर्जी जी थी। उनको लगा ये तो मेरा वोट भाग रहा है। तो बीजेपी और टीएमसी की जंग में एक बड़ा मुद्दा बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर की मौत का भी है, जिसको लेकर टीएमसी का यह कहना है कि बीएलओ पर चुनाव आयोग ने इतना काम लाद दिया है कि वो वर्क प्रेशर में जान दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी का तर्क है कि बीएलओ टीएमसी माफिया से असल में डरे हुए हैं। बीजेपी का कहना है कि बीएलओ की मौत को लेकर ममता बनर्जी बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। बीजेपी का आरोप यह भी है कि टीएमसी के गुंडे असल में बीएलओ को धमका रहे हैं। बीएलओ राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और उस पर टीएमसी के गुंडे बेवजह दबाव बना रहे हैं। बीएलओ से कहा जा रहा है कि वो चुनाव आयोग के नियमों को न माने। बीजेपी का तर्क है कि बिहार में भी एसआईआर हुआ, वहां तो बीएलओ के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुनिए बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं इस पर। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस इसको साबोटेज करने का प्रयास कर रहा है, बीएलओ का ऊपर प्रेशराइज कर रहा है कि गलत तरीके से जो लोगों का नाम नहीं रहना चाहिए वोटर लिस्ट पे, उन लोगों का नाम रखने के लिए प्रेशराइज कर रहा है बीएलओ को, और जिस कारण से बीएलओ दूसरा रास्ता चुन रहा है। इसके लिए किसी को अगर जिम्मेदार ठहराया जाए तो वो ममता बनर्जी और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस है। ये जो है घोस्ट वोटर अगर नहीं रहेगा तो टीएमसी भी नहीं रहेगा। तो ममता बनर्जी प्रेशर बना रही हैं, एसआईआर पर सवाल उठा रही है, लेकिन चुनाव आयोग ने भी मैसेज दे दिया है कि वो किसी दबाव में नहीं आने वाला। चुनाव आयोग ने बंगाल में 7 बीएलओ को सस्पेंड कर दिया है। इन्यूमरेशन फॉर्म को सही तरीके से अपलोड नहीं करने की वजह से ये एक्शन लिया गया है। साथ ही चुनाव आयोग ने यह स्पष्टीकरण भी दिया है कि ये जो ममता बनर्जी कह रही हैं कि बहुत प्रेशर है बीएलओ पे, इस तरह की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर एवरेज देखा जाए औसत, तो एक बीएलओ को 1 महीने में यानी कि 30 दिन में उसको एवरेज 913 वोटर का इन्यूमरेशन फॉर्म भरना है। और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो रोज का उसको 30 वोटर का सिर्फ वेरिफिकेशन करना है, यानी कि देखा जाए एक एवरेज तो 8 से 9 घर जाना है उसको। तो भाई अगर आप रोज अगर 8-9 घर जा रहे हैं, 30 वोटर का वेरिफिकेशन आपको करना पड़ रहा है रोज, तो ये कौन सी बड़ी बात है? ये क्यों अपने आप में इतना बड़ा वर्क प्रेशर है कि जिसके लिए कोई सुसाइड कर लेगा? ये सवाल जो ममता बनर्जी उठा रही हैं उसको लेकर चुनाव आयोग का ये स्पष्टीकरण है। और इस बीच ममता बनर्जी की तरह बीजेपी भी चुनाव आयोग के पास पहुंच गई है और बीजेपी ने आरोप यह लगाया है कि ममता बनर्जी एसआईआर को रोकने के लिए तरह तरह के बाधा खड़ा कर रही हैं। राज्य की मशीनरी उनकी सहयोग नहीं कर रही है। बंगाल में बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात करके अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। शुवेंदु अधिकारी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेटर भी लिखा है और उन्होंने लिखा कि बंगाल में जो नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी है, उन्होंने कहा कि साल 2003 में बंगाल में एसआईआर हुआ था और साल 2004 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी जीती थी। तो क्या अब ममता बनर्जी अपनी ही जीत पर सवाल उठाएंगी? इसी तरीके से शुवेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि बंगाल में 13,25,000 संदिग्ध नाम हैं जिनकी लिस्ट वो चुनाव आयोग को सौंप चुके हैं। सुनिए बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी पर क्या आरोप लगा रहे हैं। जिस तरीके से ममता बनर्जी नॉन कोऑपरेशन कर रहा है,
बीएलओ का रेमुनरेशन का फाइल फाइनेंस में पेंडिंग है। उसका बाद आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोवाइड नहीं किया है और पश्चिम बंगाल में थर्ड पार्टी जो सरकार का लोग नहीं है वो भी डाटा एंट्री कर रहा है। खास करके वेबल्स जो बीएसके का एम्प्लॉय है, टीएमसी का सब कैडर है। ये सब धांधली बंद होना चाहिए। तो बंगाल में एसआईआर को रोकने के लिए ममता बनर्जी हर पैतरा आजमाने को तैयार हैं, फिर चाहे इसके लिए कितने ही लेटर लिखना हो, कितनी ही रैली क्यों ना करना हो। ममता बनर्जी इस लड़ाई में पीछे हटने के मूड में नहीं है। टीएमसी ने आगे की तैयारी भी कर ली है, पूरी प्लानिंग भी कर ली है। सोमवार को टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी 10,000 पार्टी वर्कर्स को संबोधित करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं से एसआईआर पर बात करेंगे। इसके अलावा मंगलवार को ममता बनर्जी नॉर्थ 24 परगना जिले में रैली करेंगी, जहां पर की सबसे ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों के वापस लौटने की खबरें जहां से आ रही है। ममता बनर्जी मतुआ समुदाय के स्ट्रॉन्ग होल्ड बनगांव में भी रैली करेंगी। वो एसआईआर के मुद्दे पर मतुआ समुदाय को संबोधित करने वाली है। मतुआ समुदाय की बंगाल की पॉलिटिक्स में बहुत अहमियत है और यह माना जाता है कि बंगाल की करीब 11 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां मतुआ समुदाय के लोग निर्णायक होते हैं, उनका वोट बहुत मायने रखता है। एसआईआर सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि देश के 12 और राज्यों में हो रहा है। इसमें यूपी भी शामिल। यूपी में अखिलेश यादव भी एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव को एसआईआर की टाइमिंग से दिक्कत है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये वक्त कम है और इसके लिए और वक्त मिलना चाहिए था। एक बार अखिलेश यादव को सुनिए जरा। एसआईआर में समय मिलना चाहिए। और देखिए कितनी सूझबूझ वाली बीजेपी पार्टी है जो चुनाव उससे मिली हुई है कि जिस समय सबसे ज्यादा शादियां हैं, सबसे ज्यादा लोग व्यस्त हैं शादियों में, तब एसआईआर यूपी में चल रही है। और जब शादियां होती हैं तो लोगों को अपना काम भी होता है, शादियों में शामिल भी होना है। तो हमारी मांग यही रहेगी कि जब एसआईआर करा ही रहे हैं और हमारा कोई विरोध नहीं उसमें, लेकिन समय तो बढ़ना चाहिए। तो अखिलेश यादव भी गजब तर्क दे रहे हैं कि बीजेपी ने चुनाव आयोग से सेटिंग करके ऐसे वक्त में एसआईआर को करवाया जब शादियों का सीजन है। तो क्या अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जो लोग शादियों में व्यस्त हैं वो विपक्ष के ही वोटर हैं और इसीलिए बीजेपी ये खेला कर रही है? जहां तक टाइम बढ़ाने की बात है तो यही आपत्ति ममता बनर्जी भी जता रही हैं कि जो काम 3 साल में होना चाहिए वो 2 महीने में क्यों हो रहा है। जबकि आप आंकड़े देखिए, चुनाव आयोग 12 राज्यों में 99% वोटर्स को इन्यूमरेशन फॉर्म बांट चुका है। आप सोचिए, 4 नवंबर से फॉर्म बांटे जा रहे हैं और इसे 4 दिसंबर तक बांटा जाना है, लेकिन 4 दिसंबर से करीब 15 दिन पहले ही 99% फॉर्म बांटे जा चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई टाइम कम है और वक्त से पहले ही चुनाव आयोग 12 राज्यों में करीब 51 करोड़ फॉर्म बांट चुका है। बंगाल और यूपी दोनों में 99% से ज्यादा फॉर्म बांटे जा चुके हैं। बंगाल में 7 करोड़ से ज्यादा फॉर्म और यूपी में 15 करोड़ से ज्यादा फॉर्म बांटे जा चुके हैं 15 दिन में ही। लेकिन फिर भी विपक्ष माहौल बना रहा है कि टाइम कम है और ज्यादा टाइम मिलना चाहिए। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने तो आगे की लड़ाई के लिए मोर्चा खोला हुआ है। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी एसआईआर और चुनाव आयोग का पीछा छोड़ने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे। वोट चोरी और एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस 14 दिसंबर को दिल्ली में रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करने वाली है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी हस्ताक्षर अभियान भी चलाएगी। 5 करोड़ हस्ताक्षर वाले कागज राष्ट्रपति को भेजने की प्लानिंग है। इधर इंडी गठबंधन एसआईआर में फंसा हुआ है और उधर असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में धमाका कर अब बंगाल और यूपी की तरफ चढ़ाई शुरू कर दी। बिहार में जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट चोरी का मुद्दा उठाते रह गए और ओवैसी बाजी मार गए, ओवैसी इन मुद्दों में फंसे ही नहीं। ओवैसी तो साफ कह रहे हैं कि कब तक विपक्ष एसआईआर और ईवीएम का बहाना बनाता रहेगा। भाई सुनिए ओवैसी ने इंडी गठबंधन को क्या आईना दिखाया है। ममता बनर्जी जो है एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, वो उनसे पूछिए, मैं क्या बोल सकता हूँ। जो प्रोसेस है उनसे पूछिए, वो बोले। अब जैसा मैं सुना अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आया, उन्होंने बोले एसआईआर की वजह से। कब तक आप एसआईआर ईवीएम के ऊपर बकवास बात करेंगे? छोड़िए इसको, आप देखिए आपकी कमजोरी कहां है। अगर आप इस तरह से सोचते रहेंगे कि हम ये हैं और हमको जनता वोट डालेंगी, ऐसा नहीं होने वाला है।